नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देश की बिल्डिंग्स को मजबूती देने में लगा हुआ है। कंपनी का नाम है महिंद्रा रियल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह कंपनी जून 2007 में स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, वो भी 50+ क्लाइंट्स के साथ, सब कुछ टाइम पे। अब बात करते हैं इनकी कोर सर्विसेज की। स्ट्रक्चरल रिपेयर्स एंड रेस्टोरेशन, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स को रिपेयर करना, उन्हें वापस स्ट्रांग बनाना, ये इनका काम है। वाटर प्रूफिंग, कॉर्पोरेट इंटीरियर्स जिसमें आता है सिविल वर्क, कारपेंटरी, प्लम्बिंग, पेंटिंग, एचवैक, फर्नीचर, फायर फाइटिंग, इवन डेटा नेटवर्किंग तक। बॉट प्रोजेक्ट्स, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के प्रोजेक्ट्स। ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस एंड रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग मीन्स एडिंग न्यू टेक्नोलॉजी और फीचर्स टू ओल्डर सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स टू इंप्रूव देम और ब्रिंग देम अप टू करंट स्टैंडर्ड्स। प्लस ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैंडल करते हैं। अब थोड़ा काम के एग्जांपल्स देखते हैं। सिडको के वासी और बेलापुर रेलवे स्टेशन पे स्ट्रक्चरल रिपेयर किया विद मॉडर्न टेक्निक्स जैसे पॉलीमर मॉडिफाइड, मोर्टार और माइक्रो कंक्रीट। घाटकोपर में एक मेजर रिट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट हुआ जिसका आईआईटी बॉम्बे का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है। इसमें स्टील जैकेटिंग और एक्सटर्नल रिपेयर्स किए गए। कॉर्पोरेट इंटीरियर्स प्रोजेक्ट्स भी किए। कहां किए ये? पहला आईआईटी मुंबई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वीवीआईपी सर्किट हाउस पुणे, एसवीपी हॉस्पिटल अहमदाबाद। 31 दिसंबर 2024 तक इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अक्रॉस आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब इनका आईपीओ टाइमलाइन देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 12 अगस्त 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 14 अगस्त 2025, अलॉटमेंट डेट है 18 अगस्त 2025, लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव 20 अगस्त 2025 और ये लिस्ट होगी एनएससी एसएमई पे। अब इशू साइज और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। महिंद्रा रियल्टर्स आईपीओ का टोटल इशू साइज है 49.45 करोड़। फ्रेश इशू है 47.26 लाख शेयर्स, दैट इज 40.17 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 9.28 करोड़ का। ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है जिसका मतलब है प्राइस बैंड के बीच बिडिंग होती है। बुक बिल्डिंग आईपीओ क्या होती है और इसमें इशू प्राइस कैसे डिसाइड होता है, यदि ये डिटेल में समझना है तो कमेंट करें, इस पे एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। अब बात कर ले प्राइस बैंड और लॉट साइज की। प्राइस बैंड है 75 to 85 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 1 लॉट इज इक्वल टू 1600 शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एप्लीकेशन 2 लॉट्स रखा गया है, दैट इज ऑफ 3200 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 2,72,000। रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं और वो भी मैक्सिमम 2 लॉट्स तक। स्मॉल एचएनआई की बात करें, इनके लिए मिनिमम 3 लॉट्स है, 4800 शेयर्स, अमाउंट होता है 4,08,000, मैक्सिमम 7 लॉट्स 11,200 शेयर्स, अमाउंट होता है 9,52,000। बिग एचएनआई की बात करते हैं, इनके लिए मिनिमम एप्लीकेशन 8 लॉट्स का रखा हुआ है, दैट इज 12,800 शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 10,88,000। इस आईपीओ में एंट्री थोड़ी हाई है, इसलिए मेनली एचएनआई और सीरियस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल लगती है। की प्लेयर्स इस आईपीओ प्रोसेस में कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मार्केट मेकर हैं रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड। टोटल नेट प्रोसीड्स का यूज 3 मेन चीजों में किया जाएगा। पहला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा पोर्शन 30.40 करोड़ जाएगा डे टू डे ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को स्मूथली रन करने के लिए। ये काफी कॉमन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए जिनको रॉ मटेरियल, लेबर और लॉजिस्टिक्स के लिए पैसा चाहिए होता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसका मतलब है बिजनेस को ग्रो करने के लिए जैसे नए टूल्स, टेक्नोलॉजी, मैन पावर या एक्सपेंशन प्लानिंग। इशू एक्सपेंसेज, आईपीओ लाने के खर्चे भी होते हैं, लीगल फीस, रजिस्ट्रार चार्जेज, मार्केटिंग और लिस्टिंग कॉस्ट, वो सब यहाँ कवर होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं महिंद्रा रियल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और की रेशियोज की, जो हर इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईपीओ डिसीजन लेते वक्त। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट 3 सालों में, ये हम लोग देख लेते हैं। मार्च 2025 तक टोटल इनकम बढ़कर हो गया है 128.69 करोड़, जो 2023 में मात्र था 66.07 करोड़, जो 2025 में ऑलमोस्ट डबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। 2023 में 4.04 करोड़ था, 2024 में ये हो गया 11.58 करोड़ और 2025 में ये बढ़कर हो गया 14.87 करोड़। एबिटा भी ग्रो हुआ है 9.04 करोड़ इन 2023 एंड इन 2025 दिस इज 21.90 करोड़। नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है 44.44 करोड़ से 70.89 करोड़ तक। बोरोइंग मैनेज किया गया
2023 में 43.64 करोड़ से 2024 में कम हुआ 16.13 करोड़ और 2025 में यह बढ़कर फिर हो गया 27.81 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी की इनकम, प्रॉफिट और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखते हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज एज ऑन 31 मार्च 2025। ROE 23.43%, ROC 30.56%, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कैपिटल एफिशिएंसी का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22, मतलब कंपनी पे ज्यादा उधार का बोझ नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दिस इज 23.43%, मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। पैट मार्जिन इज 11.91%, डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी। EBITDA margin is 17.55%. It shows solid operating performance. Price to book value is 2.08. महिंद्रा रियल्टर्स का फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेडी और हेल्दी रहा है। रेवेन्यू डबल हुआ है, प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं और डेट काफी कंट्रोल में है। यह सब कुछ दिखाता है कि कंपनी का बेस स्ट्रांग है और वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये फाइनेंशियल्स जरूर एनालाइज करें और हमेशा की तरह फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें और साथ ही आरएचपी और डीआरएचपी देखना ना भूलें। यह वीडियो पूरी तरह इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है और हमारा प्रयास है कि आपको एक इंसाइट दिया जाए जो आपके एनालिसिस में सहयोगी हो। यह किसी भी तरह से आपको अप्लाई या स्किप करने का सलाह नहीं है। अब बात कर लेते हैं ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। प्री आईपीओ ईपीएस है 8.55 रुपीज, पोस्ट आईपीओ ईपीएस गिरकर हो जाता है 6.73। ये डायलूशन होती है क्योंकि शेयर्स बढ़ जाते हैं आफ्टर फ्रेश इशू, लेकिन ये नॉर्मल होता है हर आईपीओ में। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, प्री आईपीओ पी है 9.94, पोस्ट आईपीओ पी हो जाता है 12.64। ये दिखाता है कि आईपीओ के बाद कंपनी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन सेक्टर के पी से करें तो आइडिया मिलता है कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। चलिए अब करते हैं महिंद्रा रियल्टर्स का एक क्विक शॉर्ट एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स दैट इज कंपनी की ताकत, वो है 200 प्लस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स, सॉलिड एक्सक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड। गवर्नमेंट और पीएसयू क्लाइंट्स जैसे सिडको, आईआईटी बॉम्बे, एआई हाई क्रेडिबिलिटी को शो करता है। सर्विसेज रेंज वाइड है, फ्रॉम रिपेयर्स, वाटरप्रूफिंग इंटीरियर्स टू वाट प्रोजेक्ट्स। हेल्दी फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू और पैट दोनों ग्रो हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। लो डेट इक्विटी रेशियो 0.22, फाइनेंशियल रिस्क एकदम कम है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स रेशियोज, ROE 23.43%, ROC 30.56%। दिस इज इंप्रेसिव नंबर्स। अब इसका वीकनेस का बात करते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का रिस्क ज्यादा होता है। रिटेल एंट्री लेवल हाई पर है, 2.72 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। हेवी डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलेड पेमेंट्स का रिस्क है। पोस्ट आईपीओ ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है, 8.55 से 6.73 हो गया है। अब इनका अपॉर्चुनिटीज का बात कर लेते हैं। ग्रोथ के मौके, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, गवर्नमेंट पुश ऑन अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मोर बॉट एंड गवर्नमेंट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की पोटेंशियल। एक्सपेंशन इनटू न्यू जियोग्राफीज एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। कॉर्पोरेट इंटीरियर सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड वर्क स्पेस रीडिजाइंस। थ्रेट्स की बात करते हैं। कंपिटिटिव मार्केट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा में मार्जिन प्रेशर हाई है। पॉलिसी चेंजेस या डिलेज इन गवर्नमेंट क्लियरेंसेज, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन से इंपैक्ट हो सकते हैं। स्किल लेबर शॉर्टेज या प्रोजेक्ट डिलेज। तो दोस्तों, महिंद्रा रियल्टर्स एक स्ट्रांग प्लेयर है विद सॉलिड ग्रोथ मोमेंटम, लेकिन एसएमई आईपीओ होने के चलते कुछ रिस्क भी हैं। हमने आपको अपना एनालिसिस बता दिया। छोटे वीडियो में मैंने काफी चीज कवर करने का प्रयास किया है, बट आप आरएचपी वगैरह को रेफर जरूर करें और हमेशा की तरह अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।